हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम एक बहुत अच्छी चीज़ के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो होती है उस ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ होता है, ज़िंदगी में क्या क्या घटनाएं होती है, ज़िंदगी का मतलब क्या होता है। आज हम एकदम बेहतरीन और एक सटीक तरीके से जानेंगे, क्योंकि हम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट जो होता है ए से लेके जेड तक, यानी ए टू जेड तक के अक्षरों के साथ जानेंगे कि ज़िंदगी होती क्या है, ज़िंदगी में क्या क्या घटनाएं होती है, उसके बारे में आज हम बेहतरीन तरीके से जानेंगे। क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो मिलती है बहुत खूबसूरत होती है। तो ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, दोबारा इसे पाने के लिए हम पा तो सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते कि हमने पिछले ज़िंदगी में क्या किया था। तो आज इस ज़िंदगी में क्या क्या घटनाएं होती हैं, आज उनको हम जानेंगे। अंग्रेजी के वर्णमाला जो 26 अक्षर हैं, यानी 26, इन 26 अक्षरों से हम जिंदगी के बारे में जानेंगे और एक एक वर्ड को सटीक तरीके से जानेंगे। क्या है, इसको बहुत बेहतरीन से बैठाया गया है कि जिंदगी से इसको रिलेटेड जोड़ा गया जिंदगी का बारे में। तो जिंदगी होती क्या, आज हम शुरू कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि अल्फ़ाबेट यानी ए से शुरू होता है और जेड तक जाता है। पिछली बार मैंने अंग्रेजी के बारे में कुछ गलत तरीके से बता दिया था, लेकिन कोई गलत चीज़ नहीं था, वो भी सही है। आज इंग्लिश के बारे में हम जिंदगी के बारे में जानेंगे। ए आपको पढ़ाया जाता होगा, ए से हम कहते हैं एप्पल। और ए से मैंने एक वीडियो में भी बताया था, ए से आदमी होता है और जेड से क्या होता है, जानवर होता है। तो आज हम ए से आदमी से नहीं शुरू कर रहे हैं, हम कुछ जिंदगी के बारे में कुछ हट के पढ़ रहे हैं, जिंदगी होती क्या है। तो ए से होता है एहसास, ए से क्या होता है, एहसास। बी से होता है भरोसा, बी से मतलब भरोसा, जैसे किसी को एहसास दिलाना हो। एहसास क्या होता है कि जब कोई भरोसा देता है तो एहसास हो जाता है कि हाँ उसने भरोसा दिया। सी से मतलब होता है चाहत, जिसकी भरोसा वही है चाहत। अब उसके बाद से डी से होता है दोस्ती, चाहत ही दोस्ती होती है, यानी हमारी चाहत जिसके साथ हो गई वो दोस्ती हो गई। ई से इंतज़ार, जब तक दोस्त इंतज़ार नहीं कराते हैं तब तक दोस्ती भी मज़ा नहीं आती है। यफ से फैसला, फैसला आपको मालूम होगा कि दोस्ती में भी फैसला होती है, कि दोस्ती अगर वादा कर दे तो उसका फैसला भी होता है कि हाँ इसका रिजल्ट कितना आएगा, हमारा दोस्ती पक्की है कि नहीं, कि फैसला आएगा कि नहीं। जी से होता है गम, गम भी होता है, अगर हम दोस्ती से रिलेटेड जोड़ें तो गम ही होगा। और कुछ हट के जाएंगे तो गम, यानी किसी ने हमको धोखा दे दिया तो उसका गम हो सकता है। कोई लड़की किसी लड़के को छोड़ के चली जाती है तो वहाँ पे भी गम हो जाता है, वो गम अलग चीज़ है। तो ये गम, जिंदगी में गम भी होते हैं, ये गम के बिना जिंदगी भी नहीं होती। एच से होता है हिम्मत, देखिए हिम्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिंदगी में जब तक हम हिम्मत नहीं रखेंगे तो जिंदगी जीने का तरीका भी नहीं जान सकते। तो जिंदगी जीने के लिए हिम्मत की भी ज़रूरत होती है, वही कि जिंदगी में हमारी ज़िंदगी जो मिली है वो हिम्मत के दम पे ही चले। अगर हिम्मत है तो हम जिंदगी को आसानी से जी लेते हैं। उसके बाद से आती है इंसानियत, आई से हो गया इंसानियत। इंसानियत यानी हम लोगों के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा महान इंसान का रूप धारण करता है। यानी हमें अगर कोई गलत कर रहा है तो वहाँ पे हमें इंसानियत का फ़र्ज निभाना चाहिए, क्योंकि हमें ज़िंदगी मिली है इसीलिए, इंसानियत दिखाने के लिए। अब है जे से ज़रूरत, यानी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो ज़रूरत भी हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हमें भोजन चाहिए, हमारे लिए ज़रूरत है, यानी शरीर को खाने यानी इसको चलाने के लिए भोजन की क्या होती है, ज़रूरत होती है। इस भोजन लाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो पैसा भी क्या है, इसके लिए ज़रूरत हो गया। अब है के से ख्याल, ख्याल, ख्याल तो आपको मालूम होगा
कि माता पिता भी कहते हैं कि बाबू अपना ख्याल रखना, और हम भी किसी के दोस्त से मिलने जाते हैं तो कहते हैं दोस्त अपना ख्याल रखना। और थोड़ा हट के जाएंगे तो कोई लड़का कहता है लड़की से कि तू भी अपना ख्याल रखना। तो वो ख्याल ही है, यानी ध्यान रखना अपनी ख्याल। यल से होता है लम्हे। लम्हे क्या होती हैं? अपनों में ही लम्हे होता है, यानी जिंदगी जो है एक लम्हा है। लम्हा के बिना, यानी जिंदगी एक लंबे समय तक होती है, इसीलिए इसको लम्हा कह दिया गया। तो यानी जिंदगी भी क्या है? लम्हे होती है, यानी बिना लम्हे के नहीं। अब वो लम्हे प्यार वाले लम्हे नहीं, आजकल के जो खचरा खचरी करते हैं, यानी कोई लड़का लड़की करता है वो खचड़ा खचड़ी है, वो लम्हे नहीं है। वो कहते हैं प्यार के लम्हे। प्यार के लम्हे नहीं, ये जिंदगी की लम्हे के बारे में बता रहे हैं। अब है एम से मेहनत। मेहनत क्या होता है? यानी हम कठिन परिश्रम नहीं करेंगे जिंदगी में। अगर कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो मेहनत भी क्या है? आलसी। अगर नहीं करेंगे तो आलसी रहेंगे, यानी हमें कठिन मेहनत करना पड़ता है। जैसे पढ़ाई करना, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम मेहनत करते हैं। किससे? माइंड से मेहनत करते हैं। कोई काम करना है तो अपने शरीर से मेहनत करते हैं। यानी जिंदगी में मेहनत की भी क्या होती है? जरूरत होती है। यहाँ तक आ गया मेहनत। अब है 14 नंबर पे आता है एन। एन से होता है नाराजगी। नाराजगी तो जाहिर से है जिंदगी में बहुत ज़रूरत है। बिना नाराजगी का कोई अपना भी जानने वाला नहीं होता है। अगर नाराजगी दिखाते हैं, हम अपनों पे ही नाराजगी दिखाते हैं, दुश्मन पे तो वैसे ही नाराजगी रहती है, अपनों पे भी नाराजगी दिखाते हैं। तो यन से हो गया नाराजगी। जैसे कि कोई टीचर बच्चों के साथ नाराजगी कर सकता है, क्योंकि बच्चे को उसकी लाइफ बनानी, यानी उसकी ज़िंदगी बनानी है, तो वहाँ पे नाराज़गी चल सकता है, क्योंकि उसकी लाइफ उसके टीचर पे ही निर्भर होती है कि टीचर जैसा करेगा वैसा ही छात्र आगे ज़िंदगी में बढ़ेगा। अब है ओ से ऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइज का मतलब होता है, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, यानी एक संगठन, संगठित। संगठन का मतलब होता है समूह में रहना, एक संगठित, यानी हमारा जीवन भी एक संगठित होना चाहिए, यानी व्यवस्थित कह सकते हैं। तो जिंदगी क्या होती है? व्यवस्थित भी जरूरत है, यानी जिंदगी में व्यवस्था, अपना हर चीज ऑर्गेनाइज करना चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए। पी से आता है, बार बार मैं शुरू से कह रहा था कि पी से क्या होगा, तो पी से होता है प्यार। प्यार देखिए, प्यार बहुत बड़ी चीज है। प्यार का मतलब कोई लोग जानते भी हैं तो कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो प्यार का मतलब ये होता है, जैसे माँ अपने बेटे से प्यार करती है, पिता अपने बेटे से प्यार करता है, अपनी बेटी से प्यार करता है, वो प्यार प्यार है। लेकिन आजकल के कुछ बच्चे ट्रैक से थोड़े उतर जाते हैं तो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। यानी ट्रेन है, सीधी पटरी पे चलेगी तो सही अपने मार्ग मंजिल तक पहुंचेगी, और थोड़ा सा डिसबैलेंस हुई तो उसका मंजिल भी क्या हो जाएगा? भटक जाएगा, यानी वो अपने रास्ते से भटरी और पलट जाएगी। तो वही चीज़ें आजकल के भी है। तो वो प्यार प्यार नहीं, यहाँ प्यार की बात है, यानी ज़िंदगी में प्यार भी बहुत ज़रूरत है। अब प्यार तो भरसक किसी न किसी को हो जाता है, वो जैसे उम्र पे ही निर्भर होता है। तो लेकिन प्यार जो होता है बचपन से होता है, माता पिता, भाई बहन, यानी माँ अपने बेटे के साथ कर सकती है, अपने बेटी के साथ कर सकती है, तो वो प्यार वहाँ पे प्यार है। जैसे माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है, 9 महीने जो रखती है अपने बच्चे को पेट में, तो वहाँ पे उसका प्यार होता है, क्योंकि वही अंधा प्यार होता है, क्योंकि बिना देखे हुए बच्चे की हर कमी को पूरा करती है, वो सबसे बड़ा प्यार होता है। क्योंकि माँ ही है एक जो हर अपने बच्चे के लिए हर तकलीफें सह लेती है, धूप से बचती है, छाँव से, ज़्यादा एलर्जी है तो छाँव से भी उसको बचना ज़रूरत पड़ता है, हर चीज़ें त्यागना पड़ता है कि हमारे बेटे को कोई नुकसान न हो। तो वो प्यार जो बिना देखे हुए, हमारा बेटा कैसा है, काला है, गोरा है, पीला है, किस रंग में है, लूला है कि बहरा है कि अंधा है, ये जाने हुए भी वहाँ पे एक अंधे प्यार के लिए उसकी इतनी बड़ी लालसा होती है कि हमारा बेटा तकलीफ में न हो, वो प्यार प्यार होता है। आजकल का प्यार प्यार नहीं है, वो चंद मिनटों का प्यार होता है। अब है क्यू से। क्यू से होता है किस्मत।
यानी किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है। जिंदगी में किस्मत बहुत बड़ी चीज़ कहलाती है, क्योंकि हर चीज़ें किस्मत में ही लिखी होती है। अगर किसी के किस्मत में माता पिता नहीं होते तो कितनी बड़ी भूल उसकी होती होगी, जिंदगी में कितना बड़ा पछतावा होता कि उसके माता पिता नहीं है। तो किस्मत बड़ी चीज़ होती है। तो जिंदगी में किस्मत की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आर से आता है रिश्ता यानी रिलेशन, यानी जिंदगी में रिश्ता हम बहुत सारे को जोड़ लेते हैं, दोस्त बना लेते हैं, दुश्मन भी बना लेते हैं, माता पिता से रिश्ता, भाई बहन से रिश्ता, चाचा चाची से रिश्ता, मामा मामी से रिश्ता, यानी हम अनेकों प्रकार के रिश्ता, यानी इस दुनिया में हजारों लोगों से हम रिश्ता जोड़ लेते हैं। तो वो होता है रिश्ता, यानी जिंदगी में ही रिश्ता होती है। एस से आता है समझौता। जिंदगी में कई जगह हमें समझौता भी करना पड़ता है, तो समझौता भी जिंदगी से ही जुड़ा हुआ है। उसके बाद से टी से आता है तमन्ना। तमन्ना, हमारी तमन्ना है कि आप हमारे दिल में रहिए। ये कितने बड़ी चीज़ें हैं कि लोग ऐसे बोल देते हैं कि हमारी तमन्ना है हमारे दिल में रहिए। अरे दिल तो है छोटा सा 300 ग्राम का, दिल में जब बैठ जाएगा दिल का बेचारा खचरा फट के क्या हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। तो दिल में किसी को रखा नहीं जाता, रखा जाता है मन में। मन हमारा बहुत चंचल होता है, दिल में किसी को बैठाया नहीं जा सकता। जिस दिन दिल में किसी को बैठा लिया, दिल अपने आप बैठ जाएगा और मनुष्य इस दुनिया से यानी इस जिंदगी से वापस चला जाएगा। तो टी से होती है तमन्ना, यानी हर चीज की एक तमन्ना होती है, एक लालसा होती है कि हम उस चीज को हमारी पाने की एक तमन्ना है, यानी लालसा हो गई। अब है यू से उम्मीद। हम जिंदगी में बहुत सारी चीजों से उम्मीद रखते हैं। हम अपने माता पिता से उम्मीद रखते हैं कि हमारे माता पिता हमारी हर चीज़ों को पूरा करेंगे, तो ये एक उम्मीद हो गई। उम्मीद हमारी ये भी होती है कि हम किसी से उम्मीद लगाते हैं कि वो व्यक्ति हमारे लिए तैयार है, तो एक उम्मीद होती है। तो यानी जिंदगी में ही उम्मीद निर्भर है। उसके बाद से भी से आता है विश्वास। विश्वास, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। विश्वास हम किसी पे करते हैं, अगर विश्वास टूट जाता है तो बहुत अफसोस होता है, लेकिन कहीं कहीं विश्वास बहुत ज़्यादा काम आता है। तो विश्वास भी रखना जिंदगी का एक अंश है, एक भाग है। उसके बाद से आता है डब्लू से वादा। वादा, हम जिंदगी में ही वादा करते हैं। जिंदगी देखिए, वादा ही सबसे बड़ी चीज़ है। हम जिंदगी में क्या करते हैं, वादा करते हैं कि हमें आपसे वादा है कि मैं आपका साथ दूंगा। कभी कभी वादा क्या हो जाता है, टूट जाता है, लेकिन अगर विश्वास सही है तो वादा नहीं टूटेगा। अब विश्वास गलत है तो वादा टूट जाएगा। विश्वास सही है तो वादा कभी नहीं टूटेगा। तो विश्वास पे ही वादा निर्भर होता है। अब है एक्स से एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन है, यानी हम अपने चेहरे पे भी एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं। गम में हो तब भी एक एक्सप्रेशन आता है, खुशी में हो तो चेहरे पे मुस्कुराहट। जैसे आज मैं खूब एक्सप्रेशन में हूँ, क्योंकि पहली बार मैं रात को ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यानी मेरे चेहरे पे क्या है, एक्सप्रेशन दिख रही है। तो एक्सप्रेशन है, यही कह रहा है कि ज़िंदगी में एक्सप्रेशन, जो चीज़ चाहते हैं वो मिल जाती है। तो एक्सप्रेशन यानी चेहरे पे वो चीज़ें दिखने लगती हैं। अब है वाई से यादें। यानी ये जितनी भी चीज़ें हमने देखा, या दोस्तों से दोस्ती रख लिया, माता पिता के साथ जो गुजरा हुआ पल है, या हमारी ज़िंदगी में हजारों लोगों से मिले हुए जो याद हैं, या जिस किसी के द्वारा दिया गया निर्देश है, उसको जब हम क्या करते हैं, बाद में जब अकेले होते हैं तो उन्हें याद करते हैं। तो यानी ज़िंदगी में हर चीज़ें जो है एक याद के रूप में बन जाती है। तो यादें हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर एहसास, भरोसा, चाहत, दोस्ती, इंतजार, फैसला, गम, हिम्मत, इंसानियत, ज़रूरत, ख्याल, लम्हे, मेहनत, नाराज़गी, ऑर्गेनाइज, प्यार, किस्मत, रिश्ते, समझौता, तमन्ना, उम्मीद, विश्वास, वादा, एक्सप्रेशन, यादें, इन सारी चीज़ों से मिलाने के बाद हमारी क्या बनती है, जिंदगी। यही है जिंदगी। तो इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद क्या बन गया,
जिंदगी बन गया। तो ये हमारा मेन उद्देश्य था कि जिंदगी होती क्या है, जिंदगी में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या एक्सप्रेशन होता है, क्या नाराजगी, क्या गम, कैसा प्यार, कैसा दोस्ती, कैसा इंतजार, कैसा हिम्मत, कैसा इंसानियत, कैसा जरूरत, कैसे ख्याल, कैसे लम्हे, कैसे मेहनत, कैसे नाराजगी, कैसे किस्मत होती है, रिश्ते क्या होते हैं, समझौता क्या होते हैं, तमन्ना क्या होती है, उम्मीदें क्या होती है, विश्वास क्या होते हैं, वादा क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, यादें जो है, इन सब को चीज़ों को मिलाने के बाद बनता है जिंदगी। एक बार मैंने इस जिंदगी के बारे में पूरी चीज़ें बता दिया, तो प्लीज़ इतना के लिए तो एक लाइक, शेयर, कमेंट तो बनना चाहिए। अगर इसमें कुछ त्रुटियां होंगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सुपर 30 कोचिंग सेंटर बाय VS सर।